भाई बिहार में हुई जाति जनगणना इतनी चर्चा में क्यों है? क्योंकि माना जाता है कि ये जाति जनगणना राज्य और राष्ट्रीय चुनाव के साथ ही अलग अलग सरकारी योजनाओं के लिए एग्जैक्टली एलिजिबल कैंडिडेट की पहचान करने में व्यापक रूप से सहायक साबित होती है। अच्छा, ये जनगणना किसने करवाई है और इसमें क्या समीकरण सामने आया है? अभी हाल ही में जो जाति जनगणना हुई है वो बिहार राज्य सरकार द्वारा आयोजित की गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी दांव चल दिया, जिसमें नीतीश सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं, जिसमें पता चला है कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63% है। अच्छा, ये तो बता कि बिहार में जाति सर्वे में किस जाति की कितनी जनसंख्या सामने आई है? अधिकारियों के मुताबिक जाति आधारित गणना में बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 बताई गई है। अब इसमें हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग समझते हैं कि किस जाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। ओके। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, बौद्ध, ईसाई, सिख और जैन 1% से ज्यादा। पर सवर्णों के बारे में तो बताया ही नहीं तूने। वो भी बता देता हूँ। बिहार सरकार की तरफ से विकास आयुक्त विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बिहार में सवर्णों की तादाद 15.52%, भूमिहार की आबादी 2.86%, ब्राह्मणों की आबादी 3.66%, कुर्मी की जनसंख्या 2.87%, मुसहर की आबादी 3%, यादवों की आबादी 14% और राजपूतों की आबादी 3.45%। और इस जाति सर्वे को किस प्रोसेस के तहत किया गया? ये सर्वे 2 स्टेजेस में किया गया था, जिनमें से हर स्टेज के अपने अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस थे। अब पहले स्टेज की बात करते हैं। इस स्टेज में बिहार के सभी घरों की संख्या दर्ज की गई। सबको 17 प्रश्नों का एक सेट दिया गया था, जिनका जवाब सभी को देना था। दूसरा स्टेज, इस स्टेज में घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जातियों, उपजातियों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संबंध में डेटा इकट्ठा किया गया। तो भाई, भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी? भारत में अंतिम जाति जनगणना ब्रिटिश काल के दौरान साल 1931 में आयोजित की गई थी और इससे संबंधित डेटा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया था। ये जाति जनगणना मंडल आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीतियों का आधार बनी। तुझे ये भी बता दूं कि साल 2011 की जनगणना आजादी के बाद पहली ऐसी जनगणना है जिसमें जाति आधारित डेटा इकट्ठा किए गए थे। हालांकि राजनीतिक पक्षपात और अवसरवादिता के भय से जाति से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। लेकिन ये जातिगत आधार पर जनगणना करने का मुद्दा आया कहां से? नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में बताया था कि बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना करवाएगी और 2/6/2022 को मंत्री परिषद से इसकी स्वीकृति भी दे दी गई। इसके अलावा हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में जाति जनगणना का कार्ड खेला था। उन्होंने कहा था कि देश के सामने एकमात्र मुद्दा जातिगत जनगणना है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद हम सबसे पहला काम जाति जनगणना करवाएंगे। अब बिहार के बाद अगला नंबर कर्नाटका का है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। अच्छा, और बाकी नेताओं का क्या कहना है? आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा, सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार सरकार की ये रिपोर्ट लोगों में भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा, नीतीश सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। ये बताएं कि कितने लोगों को नौकरी दी। लोगों को नौकरी देने का रिपोर्ट कार्ड जारी होना चाहिए। अच्छा भाई, सर्वे के रिजल्ट से बहुत सारी बहस भी शुरू हो सकती है ना, और शायद कहीं आंदोलन भी शुरू हो जाए। हाँ, इस सर्वे के बाद काफी कुछ होने की संभावना है। वोटों के लिए धर्म के आधार पर समाज को बांटने का नतीजा किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब जातियों के नाम पर सामाजिक बंटवारे की नौबत मुंह बाएं खड़ी हो गई। 90 के दशक में मंडल आयोग विरोधी आंदोलन में कम से कम 159 युवाओं ने आत्महत्या की कोशिश की थी और राजीव गोस्वामी समेत 63 युवाओं ने आत्मदाह जैसे तरीकों से विरोध प्रकट करने के लिए आत्महत्या कर ली थी। अब ये इस सर्वे का डेटा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 मामले में अपने ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई आरक्षण पर
50% की सीमा पर बहस को फिर से शुरू कर देगा। ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर जाति समूहों के विभिन्न वर्ग जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। अच्छा, क्या हम इसे 2024 के चुनाव की तैयारी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पहले सपा और राजद जैसे कुछ ही दल थे जो जाति आधार पर जनगणना के पक्षधर माने जाते थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के बैनर तले समूचा विपक्ष जाति जनगणना के साथ खड़ा हो गया है। क्योंकि भाजपा के हिंदुत्व के ब्रह्मास्त्र के आगे विपक्ष के पास यही एक अमोघ शस्त्र बचा था, जो उसने तर्कस से निकाल लिया है। अब पक्ष और विपक्ष की तैयारियों से साफ जाहिर होता है कि 2024 का चुनाव देश के सामने खड़ी ज्वलंत चुनौतियों और जनता की आकांक्षाओं तथा अपेक्षाओं को लेकर नहीं, बल्कि धर्म और जाति के नाम पर लड़ा जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, जाति जनगणना जनता की भलाई के लिए है या सिर्फ एक चुनावी मुद्दा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।